अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज स्पेशल ये वीडियो है क्लास 9 के लिए। जैसे कि आपने सब टाइटल में देख लिया होगा कि क्लास 7 की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 का हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, बस आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो उसका फार्मूला है, ठीक है। और उसको फार्मूले को आप जितना मतलब अपने ज़हन में रखेंगे, क्योंकि ये मतलब आई थिंक 3 पार्ट हैं, 3-4 पार्ट हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ जो हैं उनके फार्मूले से ही सोल्व होंगे। तो ज़्यादा इसमें कोई साइंस नहीं लगानी है आप लोगों ने। तो सिंपल यही है कि आपने एक फार्मूला याद रखना है और वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा, आप आराम से देखें और उसको ज़हन में रखें। और उसको ज़हन में रख के जितने भी आप क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप बहुत इजीली करेंगे। तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो लेट्स स्टार्ट जी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो सिंपल बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का सिंपल एक फार्मूला है जो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला लिखने के लिए आपने जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिए जाएं, यानी कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स में ए अल्फ़ाबेट और बी अल्फ़ाबेट दिया है, ठीक है। यहाँ पे ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी आया, यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, यानी कि सी डी ई एफ जी, यानी कि कोई भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब ए और बी दिया गया है, ठीक है। तो उसके लिए वो आपने क्या करना है, सबसे पहले ए और बी इस तरह लिखा, इसके आमने सामने और ऊपर इस तरह ये लाइनें लगा दी हैं, ठीक है। ये इसका फार्मूला शुरुआत करने के लिए, ठीक है। इसके आगे आपने क्या करना है, x2 माइनस x1 लिखा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1 और इसके ऊपर ब्रैकेट और स्क्वायर, और इसके बाद आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स ए और बी जो भी इसके साथ अल्फ़ाबेट आएंगे वो पहले वो लिखेंगे उसके साथ इक्वल, और उसके बाद x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे x क्या है, x2 कौन सी है, x1 कौन सी है, y2 कौन सी है और y1 कौन सी है। तो सिंपल देखें, जो पहली ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे a है, a की पहली ब्रैकेट है 6 और 7, इसका जो पहला नंबर होगा वो होगा x1 और दूसरा नंबर होगा y1, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जो दूसरी ब्रैकेट है, जैसे अब यहाँ पे b की है, तो यहाँ पे इसका पहला जो होगा वो x2 होगा और दूसरा y2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस का उसने बोला हमें फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे डिस्टेंस के बाद ए बी, उसका फार्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे माइनस आएगा स्क्वायर और दरमियान में प्लस आएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस y1 और इसके ऊपर स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब जहाँ पे x2 है वहाँ पे ये देखें मैंने ऊपर मेंशन कर दिया x2 कौन सी, y2 कौन सी, x1 कौन से, y1 कौन सी है। अब उसी तरतीब से हम वहाँ पे वो वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो x2 पे हम यहाँ पे x2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 माइनस x1 कौन सी है, ये 6, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर आ गया, दरमियान में साइन प्लस का है, फिर प्लस आ गया। अब आगे ब्रैकेट में y2 है, y2 किसके बराबर है, -2 के बराबर है। -2 दरमियान में साइन माइनस का है, माइनस लिख देंगे। y1 कौन सी है, यहाँ पे 7 है और ब्रैकेट क्लोज, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया।
अब 0 माइनस 6 करेंगे तो 6 ही आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर स्क्वायर, प्लस, माइनस और माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, -2 और -7 -9 और ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब माइनस का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 6 36 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन ना भी लगाएं तो ठीक है। ठीक है, और दरमियान में प्लस है, 9 9 81 और इसके साथ भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह, अब 36 को 81 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 81 प्लस 36 7 और 117 आएगा, 117 और उसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब इस स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ तो इसका स्क्वायर लेंगे और 117 का स्क्वायर तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जब स्क्वायर नहीं आ रहा होगा तो हम इसका कोशिश करेंगे कि उसका एलसीएम लिया जाए। और 117 का अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आएगा तो 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। 3 3 9 और 3 3 2 9 39 टाइम, 3 13 टाइम एंड 13 अपने टेबल पे आएगा, 13 1 से। अब हमारे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 3 2 टाइम है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 30। ये हमारे पास ये इसका एलसीएम आ गया। तो अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो यहाँ पे बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी जिस तरह मैंने आपको डिटेल से समझाया। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं इसी तरह आपको पार्ट्स में एक एक पार्ट करके समझाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए। और अगर आपको ना कोई चीज़ कहीं से नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करके बता दूँ। तो इसी तरह लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका बहुत शुक्रिया।